औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। और इस मौजू पे आज मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की। और मैंने जो मिसाल दी डूबते को तिनके का सहारा, यकीनन ये मिसाल यहाँ पे फिट नहीं बैठती है, लेकिन ये एक ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये सहारा मिल जाए इनको। लेकिन ज़हीर अहमद का जो सोशल मीडिया गैंग है वो मुसलसल नाकाम हो रहा है, मुसलसल जलील हो रहा है। और उसकी जो नीच और घटिया हरकतें हैं ना, वो लोगों के सामने आ रही हैं। जिस तरह इन लोगों ने एक बदतमीजी का तूफान पैदा किया हुआ है। और वो अब असल में ये दिखाना चाहते हैं कि इन बेगैरती में एक से बढ़कर एक है। इनकी आपस की रेस लगी हुई है कि जी कौन ज्यादा घटिया है, कौन ज्यादा बेगैरत है, कौन ज्यादा गिरा हुआ है, कौन ज्यादा नीच है। इस तरह इन्होंने, हमने देखा कि मुख्तलिफ यूट्यूबर हजरात को धमकियां दी। वो तो खैर एक अलग मैटर है, और वो उस पर भी मैं अभी आगे चल के बात करूंगा। लेकिन जो अभी इन्होंने जो नई अपडेट जो है वो ये थी कि ये है कि जी इन्होंने उस मगविया बच्ची के हवाले से झूठ बोलना शुरू किया है कि जी अब वो वालदैन के साथ डबल गेम कर रही है। हमने शेल्टर होम के अंदर से उससे रब्ता किया है। और शेल्टर होम से हमें ये पता है कि जी वो सिर्फ अदालत जाने का इंतजार कर रही है। जब अदालत जाएगी तो वो बयान देगी कि जी मुझे ज़हीर अहमद के साथ जाना है, और यूं वालदैन के साथ डबल गेम हो जाएगी। तो ये एक नया एक्सक्यूज जो है ना, एक नया तिनका इन्होंने ढूंढने की कोशिश की है। मैंने पिछली वीडियोस में कहा था, इनकी कश्ती में इतने छेद हो चुके हैं, इतने सुराख हो चुके हैं कि इनको अब तिनके के सहारे की जरूरत नहीं है। क्योंकि तिनकों से कुछ नहीं होगा। ये जितनी बेगैरती कर सकते हैं, जितना ये अपने आप को जलील और रुसवा कर सकते हैं, तो वो हम देख रहे हैं। इन्होंने उस बच्ची पे ऊपर जो जुल्म तशद्दुद किया, उसके बाद अब ये बच्ची के ऊपर जो बहतानबाजी कर रहे हैं, समझते हैं कि शायद दुनिया इनको भूल जाएगी, दुनिया इनकी बातों पे यकीन कर जाएगी। और बच्ची के बारे में इनकी जो है ना, वो जो नेगेटिविटी ये क्रिएट कर रहे हैं, वो कामयाब हो जाएगी। बहुत बुरी तरह नाकाम हो गए। 10 दिसंबर, अब से 4 दिन के बाद आने वाली है वो, जब फर्द जुर्म आयद होगी इस मरकजी मुजरिम पर, मरकजी मुलजिम पर, जो फिर बाद में मुजरिम बन जाएगा। और उसके बाद फिर केस शुरू होगा। तो अगर इतने इनको यकीन होता कि बच्ची का बयान इनकी हक में है, तो फिर इन्होंने अपनी अपनी दरखास्त जो 164 सेक्शन 164 की है, तो वो वापस क्यों ली? इनको पता है कि ये दरखास्त अब बच्ची ने आके अदालत में क्या कहना है। लेकिन क्योंकि अभी तक बच्ची अदालत नहीं आई है, और अभी अदालत का ऐसा हुक्म नहीं है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए इनके जो फंड रेजर, इनको जो फंडिंग करने वाले हैं, उन तक ये अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं कि जी अभी भी हौसला बाकी है, आप हमें फंडिंग करते रहें। तो ये इन्होंने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है। दूसरा जो मैंने कहा था कि ये मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को धमकियां दे रहे हैं। आज फ़ियाज़ रामे का व्लॉग सुने तो उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जी मेरे तक अप्रोच की गई है कि जी आप ये अपना केस ख़त्म करें, और हमने जो काउंटर में केस किए हुए हैं, हम उनको ख़त्म कर देंगे। जो आप हमने जो है ना वो एक एक दो बंदों पर किए हैं काउंटर केस, तो हम वो ख़त्म कर देंगे, आप अपना ये केस वापस ले लें। तो फ़ियाज़ रामे साहब ने अपने व्लॉग में बहुत ज़बरदस्त कहा। उन्होंने कहा कि जी ये मैं अपना केस भी वापस नहीं लूंगा, और जिन पर आपने केस किए हैं उनके साथ मैं बतौर वकील खड़ा होऊंगा, और मैं बतौर वकील आपके खिलाफ लड़ूंगा। आपको हर फोरम पे शिकस्त होगी, हर फोरम पे जिल्लत और रुसवाई आपका मुकद्दर है। और ये वो बातें हैं कि जो फयाज राम ने अपने व्लॉग में आज जो उनका हुआ है, नशर हुआ है, उस पर उन्होंने ये की है।
ہے کہ یہ وہ گینگ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے گینگ کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ نے اپنے ساتھ وکیل بٹھایا ہوا ہے وہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک کی وکیل ہے، لیکن آگے وکالت کیا ہوتی ہے وہ ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آئی ہے، اور پھر جو اس کا حال ہونے والا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ تو یہ خود کو جو ہے نا وہ اس مغویہ بچی کا وکیل کہتے ہیں، لیکن پچھلے جتنے عرصے سے بچی کراچی میں ہے، انہوں نے کراچی جا کے اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ دا گیم از اپ، دا گیم از اوور۔ اب ان کی جو ہے نا وہ بچنا ان کے لیے اب بہت مشکل ہے۔ بھائی دعا ہے کہ بہت جلد یہ مقدمہ شروع ہو، اور تاکہ یہ ملزم اپنے کیفر کردار تک پہنچے، اور مغویہ بچی جو ہے نا وہ اپنے والدین کے پاس بہت جلدی پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔